ये पिक्चर अमेरिका से आई इस तस्वीर ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। हड़कंप अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस तरह से बांग्लादेश के टेम्पररी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को गले लगा रहे हैं, उसने भारतीय लोगों को गुस्सा दिला दिया। जो बाइडेन और मोहम्मद यूनुस के दरमियान की जो मुलाकात है और फिर जो एक तस्वीर है, उसने भारत को गुस्सा दिलवा दिया है। ये भारतीय कह रहे हैं। और नाना पाटेकर का एक मशहूर डायलॉग था कि साला एक मच्छर, वो एक मच्छर, ये एक तस्वीर, ये एक पिक्चर, एक फोटो ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। मोहम्मद यूनुस और जो बाइडेन की मुलाकात और उसकी एक तस्वीर, फिर उसके ऊपर इंडिया की चीखें और चीखों की आवाज सातवें आसमान के ऊपर। क्या बात है भाई। कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को जो बाइडेन ने जो कहा है, जो ऑर्डर दिया है, वो बहुत अजीब है। फिर अब जो सेना है, बांग्लादेश की जो आर्मी है, उसने भी यूनुस के खिलाफ होने का ऐलान कर दिया है। जो वहां की पॉलिटिशियंस हैं या जो सियासी जमातें हैं, और फिर वो कह रही हैं कि वो भी अब यूनुस के खिलाफ हो चुके हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है और कहा है कि भाई 18 महीनों के अंदर अंदर, 1.5 साल के अंदर इलेक्शन करवाएं। कितना बड़ा झूठ है जो ये बोलते हैं हिंदुस्तानी मीडिया वाले। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, ऐसा नहीं है। बल्कि यूनुस ने तो खुद कहा कि मैं जल्द अज जल्द, जितनी जल्दी होगा, मैं इलेक्शन करवाऊंगा। खुद आर्मी चीफ ने एक दिन मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि मोहम्मद यूनुस साहब चाहते हैं कि जल्द अज जल्द 1.5 साल के अंदर, 18 मंथ के अंदर मैं इलेक्शन करवा लूं। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद यूनुस खुद चाहते हैं कि वो जल्दी इलेक्शन करवाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडियन है, वो एक तस्वीर को देखकर जलते ही जलते, जेलस फील करते ही करते उल्टा मोहम्मद यूनुस के ऊपर इल्जाम आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ रोहिंग्या के रेफ्यूजीज हैं जो मुसलमान हैं। दूसरा जो आरोप लगा रहे हैं कि म्यांमार से, बर्मा से जो लोग आए हुए हैं बांग्लादेश में, जो कॉक्स बाजार में रहते हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, मुहाजिरीन हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में लोग आए हुए थे, वो कहते हैं कि वो भी अब एहतजाज कर रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ कि हमने इधर से नहीं जाना। यानी कितने बड़े झूठ। खुद से ही प्रोपोगंडा ब्रिगेड ये बैठ जाता है और उसके ऊपर इस तरह से मतलब आरोप लगाना शुरू कर देता है। मैं तो समझता हूं कि यूनुस ने वो ठीक किया था जो यूएन में जिस तरह से ये जो गोदी मीडिया, इंडियन मीडिया, उनके आगे आगे घूम रहे थे माइक लेकर कि हमसे बात कर लो डॉक्टर यूनुस। लेकिन प्रोफेसर साहब ने उनसे बात करना पसंद ही नहीं किया, क्योंकि वो समझते हैं कि ये खुद से खबरें बनाते हैं, झूठ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो आइए व्यूअर्स, ये वीडियो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आखिर तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। 3, 2, 1 एंड क्यू। अमेरिका से आई इस तस्वीर ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस तरह से बांग्लादेश के टेम्पररी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को गले लगा रहे हैं, उसने भारतीय लोगों को गुस्सा दिला दिया है। मगर यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जो भारत को खुश भी कर देगी। लोग सवाल कर रहे हैं कि बाइडेन के गले लगकर मोहम्मद यूनुस क्या बातें कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने बाइडेन से क्या कहा है। मोहम्मद यूनुस के साथ एक बड़ा कांड हो गया है। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा धमाका दिखाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने बाइडेन से कहा है कि हम अपने देश से लाखों मुस्लिमों को निकालना चाहते हैं, क्योंकि इन मुस्लिमों ने बांग्लादेश पर हमला कर दिया है। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, अब उसी बांग्लादेश पर म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुस्लिम टूट पड़े हैं। म्यांमार के ये रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेशी मुस्लिमों को पीट रहे हैं। आपको बता दें कि 2017 में म्यांमार से लाखों रोहिंग्या मुस्लिम भागकर बांग्लादेश आ गए थे। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में इन रोहिंग्याओं को बसाया गया था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप कहा जाता है। शेख हसीना लगातार रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार वापस भेजने की कोशिश में लगी हुई थी। उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिमों को कॉक्स बाजार इलाके से बाहर जाने नहीं दिया। लेकिन शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद जो बांग्लादेश में अस्थिरता आई है,
उसका फायदा उठाते हुए लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश के कई शहरों में घुस गए हैं। इनकी संख्या 10 लाख है। मजे की बात तो यह है कि म्यांमार के रोहिंग्या अब बांग्लादेश में अपना हक मांग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वापस नहीं जाएंगे, अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। यानी अब जंग बांग्लादेश के मुस्लिमों और म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिमों के बीच शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इसी को कर्मों का फल कहते हैं। बहरहाल इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने बाइडेन को उस धमकी के बारे में भी बताया है जो बांग्लादेशी सेना ने उन्हें दी है। बांग्लादेशी सेना ने मोहम्मद यूनुस को 1.5 साल का अल्टीमेटम दिया है। 1.5 साल बाद मोहम्मद यूनुस को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी ताकि बांग्लादेश में चुनाव करवाए जा सके। मोहम्मद यूनुस तो लंबी तैयारी के साथ आए थे, मगर जिन विपक्षी दलों और सेना ने शेख हसीना को हटाया था, अब वो मोहम्मद यूनुस के पीछे भी पड़ गए हैं। देखिए जी, नंबर 1 तो ये आपने रिपोर्ट देखी है कि जो मोहम्मद यूनुस है ना, वो ज्यादा देर हुकूमत नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने खुद ये ऐलान किया कि मैं जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाऊंगा। ये तो अबूरी सेटअप है ना, इंटरिम गवर्नमेंट है। फिर उसके ऊपर जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी तस्दीक की, ऐलान किया कि मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि हम जल्द अज जल्द यानी 1.5 साल के अंदर इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और फिर जो पॉलिटिशियंस हैं, जितनी भी सियासी यानी पॉलिटिकल जमातें हैं, सियासी जमातें हैं बांग्लादेश की, वो भी चाहती हैं, वो भी सबके सब यही चाहते हैं कि इलेक्शन अभी 1.5 साल ना हो, 1.5 साल के बाद इलेक्शन हो। क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात हैं इस वक्त, इकोनॉमी देख लें, एक्सपोर्ट्स देख लें, और जो रिजर्व्स हैं वो इतनी बेहतरी की तरफ नहीं है, हालात ठीक नहीं है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस को दुनिया चाहती है, वेस्टर्न कंट्रीज प्यार करती, जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें इनका राज है, यानी मोहम्मद यूनुस को बहुत ही ज्यादा वहां पर लाइक किया जाता है। अब देखें कि $5 बिलियन 1-2 महीने तक बांग्लादेश आ रहे हैं उन्हीं मुमालिक से। फिर वर्ल्ड बैंक ने $3 बिलियन देने का ऐलान किया है। इसी तरह अमेरिका ने भी ऐलान किया है। यानी अब देखें, जो याद रखिएगा इस रिपोर्ट को देखकर, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मोहम्मद यूनुस चाहें तो वो 10 साल भी हुकूमत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो आसमानों की बुलंदियों को छूता है। क्यों? क्योंकि वो एक हीरो हैं, वो नोबेल प्राइज विनर हैं, उनको पसंद किया जाता है। और फिर जो यंगस्टर्स हैं, जो बांग्लादेशी नौजवान तबका है, वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसको एक मसीहा के तौर पर डॉक्टर साहब को देखा जाता है। मेरे ख्याल में जो प्रोफेसर साहब हैं वो किसी ओहदे के मोहताज नहीं हैं, वो किसी भी डेजिग्नेशन को पसंद नहीं करते, लालची ग्रीडी पर्सन नहीं है। वो चाहता है कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए, अमन आए, पीस आए, मुल्क तरक्की करे। उनको ओहदों की जरूरत नहीं है, उनको किसी भी कुर्सी की जरूरत नहीं है, और वो ना ही लालची है। और वो तो चाहता है कि मुल्क में इलेक्शन हो और जो इलेक्शन पार्टी जीते वो इक्तदार संभाले। ये है असल में जो खबर जो मैंने आपके सामने रखी है, बाकी सब झूठ है भाई। व्यूअर्स, आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।